वालिदैन औलादों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपना सब कुछ बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो औलादों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने लगते हैं। सादिकाबाद में शब्बीर ने ऐसे ही बूढ़े वालिदैन को देखा है जिनकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हवा बहुत तेज थी और 4 मानसून पर टिकी कपड़े की छत उड़ चुकी थी। 4 पाइयों पर रखे थोड़े बहुत बर्तन जमीन पर गिर रहे थे और 70 साल अमीर बख्श और उसकी बीवी सर्दी में ठिठरते हुए झोपड़े के बांसों को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। कपड़े की चादर उड़कर दूर चली गई थी और अमीर बख्श उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा बच्चा जरा सी देर सब्र कर ले। जल्दी कर लो। अरे बस मेरा नहीं, बस ये मेरा पकड़ के रखो, बस पकड़ के रखो यहाँ से। ये पकड़ो, ये अरे कितनी तेज हवा चल रही है तो ये तो लगता है आंधी आ रही है। हाँ मेरा पकड़, बस हो गया, बस शुक्र है खुदा का। अमीर बख्श की बीवी ने एक बांस पकड़ लिया था, जबकि उसकी बेटी और एक जहनी माजूद बेटा भी माँ बाप की मदद कर रहे थे। अब हवा जरा रुक गई थी। अमीर बख्श ने बीवी और बच्चों की मदद से बांसों पर छत अटका दी और फिर अंदर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। हाँ अमीर बख्श भाई, छत उड़ गई क्या? अरे भाई बहुत तेज हवा थी यार। चाय मिलेगी? बैठ लाता हूँ। लो भाई, ये तो एक गर्मा गर्म चाय। चाय तो बहुत मजे की बनाई है अमीर बख्श भाई। मेहरबानी। क्या हुआ आपके मकान का? बस वो छत डल गई है, बच्चों की आशा कर रहे हैं, अल्लाह करा देगा। माशाल्लाह आपका खानदान भी तो बहुत बड़ा है, 4 बेटियां और 4 बेटे हैं। हाँ माशाल्लाह से अल्लाह करम है, 4 बेटियां हैं 4 बेटे हैं। अमीर बख्श ने रात दिन मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए एक छोटा सा मकान बना लिया था। 3 बेटियों और 3 बेटों की शादी कर दी थी। शुरू में तीनों बेटे बाप ही के घर में रहे, लेकिन 2 बेटों को बहुएं अलग घर में ले गईं। अब सिर्फ बड़ा बेटा और उसकी बीवी माँ बाप के साथ थे। बड़ी बहू अपने सास ससुर, छोटी नंद और जहनी माजूर देवर को बोझ समझने लगी और अपने शौहर के कान भरने लगी। देखो अब ना मेरी बस हो गई है। ये तुम्हारे अब्बा है ना, सारी रात कांपते रहते हैं और ये तुम्हारा भाई जब देखो गन फैलाता रहता है। देखो बहुत हुई है, मुझे ना अलग घर लेके दो बस। तुम क्या पागल हो? आमदनी इतनी कहाँ है कि अलग जाए? चुपचाप यहीं पड़ी रहो। और वैसे भी अम्मा अब्बा की जिंदगी कितनी है, मर थक जाएंगे 2-4 सालों में। अच्छा, और तुम्हारी वो बहन और ये भाई तो ये तो गले पड़े रहेंगे ना हमारे। देखो अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। देखो या तो इनको बोलो ये अपने बड़े बेटे के चले जाए या फिर अपना कोई बंदोबस्त करें। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन ले, मेरी तो वैसे जिंदगी अजाब हो गई है। अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं इंतजाम करता हूँ। अब्बा को आने दो, बात करता हूँ। करेंगे बात। बड़े बेटे ने बीवी के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप, बहन और एक छोटे भाई को घर से निकाल दिया और अमीर बख्श दूसरे बेटे के दरवाजे पर पहुंच गया। वो बड़ी अजीब सी सर्द रात थी। शब्बीर ने देखा कि अमीर बख्श की बीवी अपने शौहर का हाथ थामे घर से बाहर निकल रही थी। बेटा अपना बहुत ख्याल रखना और हाँ, हमारे जाने के बाद आपस में लड़ना झगड़ना मत। अम्मा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा चक्कर वक्कर लगे तो कभी आ जाना। सही। खुश रहो बेटा। चलो बेटा। अमीर बख्श ने एक नजर बेटे और बहू पर डाली और खामोशी से बीवी का हाथ पकड़कर चल दिया। बहू बेटे ने दरवाजा बंद कर लिया। वो दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ रात के अंधेरे में चलते रहे और फिर अपने एक और बेटे के घर पहुंच गए।
अरे भाई कोई है? अब्बा आप लोग यहाँ, वो भी इतनी रात में? अम्मा सब खैर है ना? हाँ सब खैर है। वो बड़े के घर में है ना, उसका घर छोटा पड़ रहा था, इसलिए हम यहाँ चले आए। ओहो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को घर से निकाल दिया है ना? अब नहीं, घर से नहीं निकाला, वो तो हम खुद ही चले आए। बेटा कहाँ है? वैसे वो घर पे तो है नहीं, खाना तो खा कर आए होंगे। हाँ बेटा, खाना खा के आए। इसका मतलब है कि आप लोग कहीं यहीं 2-4 दिन की करेंगे बेटा। अमीर बख्श की छोटी बहू ने 2-4 दिन का सुनकर सुकून का सांस लिया और फिर ऊपरी दिल से सास ससुर की आवभगत करने लगी। ठीक है, आप लोग अंदर आ जाइए, मैं बिस्तर लगवा देती हूँ, सो जाएं। कल देखते हैं क्या होता है। जीती रहो बहू, अल्लाह तुम्हारा भला करे। बहू अंदर गई तो जहनी मरीज बेटे ने माँ से खाने की जिद शुरू कर दी। छोटे अभी सो जाओ, खाना सुबह मिलेगा, चलो। हाँ बेटा, सोने का टाइम हो गया, अब हम जाके सोएंगे अंदर, खाना भी मिलेगा बेटे। हाँ मिल जाएगा, चले, वैसे सर्दी बहुत हो रही। चल बेटा चल, मिलेगा खाना बेटा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। बड़े बेटे ने माँ बाप और भाई बहन को घर से निकाल दिया था। दूसरे बेटे ने भी कोई अच्छा सुलूक नहीं किया। ये बूढ़े वालिदैन अपना मकान होते हुए भी दरबदर की ठोकरें खाते रहे और बिलाखिर एक खुले प्लॉट पर झुग्गी डालकर रहने लगे। गुज़र औकात के लिए चाय का ठिया भी लगा लिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त अमीर बख्श चारपाई पर बैठा खांस रहा था। दवाई जा बेटा, तू भी सो जाओ, भाई को भी सुला दो। सोहेल के अब्बा, एक बात कहूँ मैं तुमसे, तू बड़े वाले से कहो हमारा मकान खाली कर दे, अपना ठिकाना करे कहीं और। इतना ही ख्याल होता तो हमें घर से क्यों निकालता। मेरे बच्चे कब तक ऐसे सिसक सिसक के जिंदगी गुजारेंगे? पता नहीं किसका पिलाटे कब हमें निकाल दे यहाँ से। तुम नहीं बात करोगे ना, देखो मैं बात करूंगी उससे। अब बहुत हो गई बस। जो जी मैं करूं, मुझे चादर दे दो, नींद आ रही है मुझे। सर्दी भी तो ऐसी पड़ रही है। अल्लाह। अमीर बख्श की बीवी ने शौहर को चादर दी और वो उसे ओढ़कर सो गया। अमीर बख्श की बीवी एक दिन अपने बड़े बेटे से बात करने लगी तो बहू से झगड़ा हो गया। अमीर बख्श की बीवी दरवाजे पर खड़ी थी और बहू अंदर से ही बात कर रही थी। सास को अंदर आने तक के लिए भी नहीं कहा। अम्मा फिर आ गई तुम? क्यों आ जाती तुम बार बार यहाँ? क्या चाहती हो? हम दरबदर हो जाएं? हैं? क्यों आई हो? बेटा कुछ तो ख्याल कर लो, खुले आसमान के नीचे पड़े हैं हम लोग। तो अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, तुम लोग तो माशाल्लाह से सेहतमंद हो। बेटा जब तक हमारा कोई ठिकाना नहीं बनता हमें यहाँ रहने दे। जब हमारा कोई ठिकाना बन जाएगा तो हम चले जाएंगे, एक कोने में जगह दे दे बेटा। अच्छा, और वो जो 2-2 हजार पाल रखे हैं उनको कौन संभालेगा? नहीं भाई नहीं, देखो हमें माफ करो और तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा बेटा गया है दूसरे शहर, भाई वो आएगा ना तो उससे खुद ही बात कर लेना। अभी जाओ यहाँ से। अमीर बख्श की बीवी बहू का मुंह देखती रह गई। बहू ने दरवाजा बंद कर दिया और माँ वही खड़ी रही। इसी दौरान एक महल्ले वाली ने उसको देख लिया। अरे खाला कहाँ से आ रही हो और कैसे आना हुआ? बस बच्चों से मिलने को दिल चाह रहा था, चलिए आई देखने।
अरे खाला, तुम भी क्या खूब औरत हो। बहू बेटे ने घर पे कब्जा कर लिया और तुम्हें भी घर से निकाल दिया, फिर भी तुम मिलने चली आती हो। आओ मेरे घर आओ, चाय पी के जाना। बस बेटा, तुम्हारे खालू की तबीयत ठीक नहीं, मैं चलूंगी, उन्हें भी देखना। अरे खाला, मेरी मानो तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। मकान तो तुम्हारा ही है ना। मुझे याद है खालू ने एक एक पाई जमा करके ये घर बनाया था और कब्जा कर लिया तुम्हारी बहू ने, और बेटा भी तुम्हारा कुछ नहीं कहता। अरे उससे क्या कहना, बेटे पे तो लगता है किसी ने जादू कर दिया, लगता ही नहीं है हमारी औलाद है। खुदा की कसम खाला, अगर मेरे घर में थोड़ी सी भी जगह होती ना तो मैं तुम्हें रख लेती। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे खालू बीमार है, रोते रहते हैं हर वक्त। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, शायद यही हमारी तकदीर है। अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है उसका शुक्र। बस तुम दुआओं में याद रखना। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर आना खाला, खालू को सलाम कहना। मैं अमीर बख्श की बीवी पैदल जाती हुई दिखाई दी। जिस खाली प्लॉट पर अमीर बख्श ने अपना झोंपड़ा लगाया था, उसके मालिक ने अमीर बख्श को कहीं और ठिकाना बनाने के लिए कहा और अमीर बख्श को करीब में दोबारा अपना आशियाना बनाना पड़ा। शब्बीर ने देखा कि गिनती का थोड़ा सा सामान 2-4 चारपाइयों पर रखा हुआ था और अमीर और उसकी बीवी बांसों के गिर्द कपड़ा बांध रहे थे। इसी दौरान जहनी माजूर बेटा हाथ में एक थैला लिए आ गया। किसने दे दिया खाना तुझे? डाली। अच्छा जा वहाँ बैठ, सुबह से बहन भी भूखी, उसके साथ बैठ के खा ले जा। दोनों भाई बहन खाना खाने लगे। अमीर बख्श ने अपनी बीवी को देखा और फिर बच्चों की तरफ नजर की। उसकी आंखें भर आई थी, फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। शब्बीर ने जब अमीर बख्श और उसकी बीवी को देखा तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। अमीर बख्श ने औलादों की तरफ से सब्र कर लिया था और दरबदरी को अपनी तकदीर का फैसला समझकर कबूल कर लिया था। बाले ने शादी भी कार चुड़म, धीरे ने कार चुड़म, आजाद जाते बैठा शाह खादा पींदा बैठा, शुक्र करना बैठा मालिक दा। शाम को टाइम ना रोटी लब वेंदी, खा गिंदा। मालिक नसीब दा जरा दाना पानी नसीब दा वने ना बैठा, खादा बैठा। ब्याह ठीक है, होटल भी ठीक चले खड़ा, मालिक दा शुक्र है। कहीं करदा को नहीं, कहीं कोई शय को नहीं। ताजा खीर पैकेट मंगवेंदू, ताजा जलंधर दा। अच्छा मैं क्या कर सो पुठा, सारी जिंदगी तो इतनी गल से मीह का केड़ा पानी आई पानी च रह गए। निके निके बच्चे भी, आप भी, मेरे घर वाला भी। ब्याह न कई पासे आऊं न मनु, न माँ है, न प्यो है, न भिरा है, न कोई। एक भेड़ है उहा उठे मर गई, बी भेड़ है उहा निके निके होंदे बच्चे। अमीर बख्श के लिए उसके बेटे मर चुके थे और अब वो उनका नाम भी सुनना गवारा नहीं करता था, जबकि अमीर बख्श की बीवी अपने बेटों को अब भी दुआएं दे रही थी। पहले तो अमीर बख्श की बीवी को उम्मीद थी कि शायद खुदा औलादों के दिल में, बूढ़े वालिदैन के लिए दिल में रहम डाल दे, उनके दिलों में कोई जगह पैदा कर ले, लेकिन अब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। बड़े बेटे ने बाप के बनाए हुए मकान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था और वो बाप की छोटी सी जायदाद हड़प कर चुका था और बूढ़े वालिदैन खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।